We are going to start the new topic, ionization potential. Before to start the ionization potential, it is very important to understand its physical notion. हम सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हम इस टॉपिक में ये यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एटम से बाहर निकालना है, और ऐसा करने के लिए वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो वी नीड टू वर्क, और वर्क जो है वो उसको करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है काम करने के लिए, that is called the ionization potential. So I think it is clear to you. Ionization potential is the energy required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. Isolated क्यों? क्योंकि if it is in combined form it is not possible to take out the electron. और isolate कब होता है? When it will be in the gaseous form. तो let's talk about the ionization energy, ionization potential. Ionization potential depend upon the two factor, size and nuclear charge. As you know कि जो size है, if size कैसे डिपेंड करेगा ionization potential, कि bigger the size of atom, smaller will be ionization potential. आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यू नो, अगर साइज छोटा होगा, इसमें ध्यान से देखो आप, अगर साइज छोटा होगा, जो डिस्टेंस होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगी, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. लेकिन अगर साइज़ बड़ा हो जाए, जो दो डिस्टेंस है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा हो जाएगी, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इट विल बी ईजी टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन. तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी. इसीलिए यू जस्ट कीप इन माइंड, बिगर द साइज ऑफ एटम स्मॉलर विल बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उतना ही कम होगा अगर उसका साइज बड़ा होगा किसी एटम का. अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लार्ज होगा तो क्या होगा? हाइयर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा. इट डिपेंड अपॉन दिस टू फैक्टर्स. तो हम ट्रेंड स्टडी कर लेते हैं. एज वी गो अलोंग द पीरियड, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? इट विल इंक्रीज. वाई इट विल इंक्रीज? both the factor. As we go along the period, size of the atom also decrease. जैसे जैसे size होगा, it is difficult to take out the electron, so more energy is required. And if we talk about the nuclear charge, along the period nuclear charge also increase. You know, it is difficult to lose electron. If it is difficult to lose electron, we have to give more energy, so ionization potential increases as we go along the period. If we go down the group, atomic size क्या होता है? Atomic size increases and it is easy to take out electron from the bigger atom. So ionization potential decrease as we go down the group. As we go down the group. हम कुछ ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लें. आपसे पूछें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? व्हाट वी हैव टू डू इन केस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल? ये एक एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की, और आपको पता है जो नोबल मेटल्स हैं उनमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन. इसीलिए उसका जो ऊपर वाला है सबसे छोटा एटम है, साइज़ में भी स्मॉल है, और इट इज़ नॉट ईजी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन. तो हीलियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होगा. लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल देख लो, बिगर द साइज़, किसका साइज़ बिगर है? सीजियम. तो सीजियम इज़ हैविंग द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल. अब अगर और कुछ आपसे पूछ लें कि दे विल आस्क यू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर
3 अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपको पता है एज वी गो अलोंग द पीरियड क्या होता है, एज वी गो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बोला इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, सबसे कम वाला सबसे पहले, तो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम द सेम पीरियड, पहले हम पीरियड को अरेंज कर लेते हैं। सोडियम, आफ्टर सोडियम व्हाट इज गिवन, आफ्टर सोडियम इज गिवन सिलिकन, आफ्टर दैट किसका ज़्यादा होगा, सिलिकन का, आफ्टर सिलिकन सल्फर, आफ्टर सल्फर क्लोरीन। तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। लेकिन जो पोटेशियम था वो सेम पीरियड से नहीं था, तो हम डाउन द ग्रुप भी चेक करेंगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब